All right, joining us right now is Mr. Sudhir Mungantiwar. He is the former finance minister in the BJP government when the BJP was in power, senior leader of the Bharatiya Janata Party. Sudhir ji, thank you very much for your time. First of all, my first question to you is, many senior leaders of the Maharashtra Vikas Aghadi, of the Congress Shiv Sena are saying that this crisis has been engineered in New Delhi. It has been planned in New Delhi by the BJP's political masters. How would you respond? ऐसा है कि एकनाथ राव शिंदे जी ये कोई सामान्य विधायक नहीं है या कोई सामान्य शिवसेना के कार्यकर्ता नहीं है। जिस कार्यकर्ता के बारे में श्री संजय राउत राज्यसभा सदस्य बार बार कहते थे कि शिवसेना के हमारे विधायक, शिवसेना के हमारे नेता ये टाइगर है, तो आप ये समझ जाइए कि कोई भी पार्टी ऐसा इंजीनियरिंग नहीं कर सकती, कोई प्लान नहीं बना सकती कि शिवसेना के विधायकों को हम तोड़े या उनको पार्टी छोड़ने पे मजबूर करें। उनकी ही भाषा में शिवसेना ये तो टाइगरों की पार्टी है, तो टाइगर को नियंत्रण करना, डोमेस्टिक बनाना, कंट्रोल करना, ये तो होना नहीं है। देखो, इनमें अंतर्कलह है, इनमें आपस में पटता नहीं है। शिवसेना ने 24 अक्टूबर 2019 को जब सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी दोस्ती को तोड़ दिया, नाता तोड़ दिया, मैत्री तोड़ दी और 2,30,58,525 मतदाताओं ने 161 विधानसभाओं में हमें जनसेवा करने के लिए, महाराष्ट्र की प्रगति उन्नति के लिए चुन कर दिया। इन्होंने विश्वासघात किया, बेईमानी की, खुर्ची के लिए इन्होंने अपने विचारों को गाड़ दिया। जो स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी कहते थे, जिस दिन कांग्रेस के साथ मुझे युति करनी पड़ेगी उस दिन मैं अपने दुकान को बंद कर दूंगा, मैं शिवसेना को विसर्जित कर दूंगा। मुझे समझ में नहीं आता कि स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट ठाकरे जी की शिवसेना को प्रतिनिधित्व अगर एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं तो गैर क्या है। एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे मुझे चलना है, नहीं, मुझे लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रहा सुधीर जी कि ये एकदम से एहसास उनको क्यों हुआ। और दूसरी चीज देखिए, घूम फिर के एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द मैथमेटिक्स, गणित में सारी चीजें आके फंसती हैं। अब अगर एकनाथ शिंदे अपने साथ 21-22 विधायक भी लाते हैं तो वो आपकी किसी काम के नहीं है ना, बिकॉज ही हैज नॉट कॉज्ड इनफ डिफेक्शन टू फॉर्म हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी। उनको एंटी डिफेक्शन लॉ से हटने के लिए 37 विधायकों की जरूरत है उनके पास 22। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कोई भाजपा का इंजीनियरिंग कैसे हो सकता है। भाजपा का इंजीनियरिंग ऐसा हो सकेगा क्या कि एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई गड़बड़ हो सकती है और भाजपा इंजीनियरिंग कर रही है। वही तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये कोई भाजपा का इंजीनियरिंग नहीं है, ये अंतर्कलह है। शिवसेना ने सत्ता के लिए जनता के साथ गद्दारी की, जनता को धोखा दिया। आज शिवसेना में एक नाराजगी है कि कांग्रेस के साथ हम गए, जो कांग्रेस स्वातंत्रवीर सावरकर जी के बारे में बहुत निम्न शब्दों का उपयोग करती है, और स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ये ऐसे नेता थे कि जो रास्ते पे आके उस समय मणिशंकर अय्यर के पुतला बना के उसको चप्पल से मारा था, क्योंकि वो सावरकर जी के बारे में बड़े निम्न शब्दों का अपमान ये मणिशंकर अय्यर जी ने किया था। तो वही कांग्रेस के साथ इनको जाना पड़ा। ठीक है, जो छगन भुजबल जी ने बाला साहब ठाकरे, दिस इज हिस्ट्री, यू आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री जो पास्ट में हो गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द बीजेपी, व्हाट डू यू होप फॉर इन दिस क्राइसिस? आप क्या सोच रहे हैं? आप सरकार बनाना चाहते हैं? देखो, सरकार में तो ऑलरेडी हम देश में है भाई, 20 नहीं, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। मैं महाराष्ट्र में भी जनता ने तो हमको चुन कर दिया था ना, 161 विधानसभा में हमको चुन के दिया था। हमसे धोखा हुआ, गद्दारी हुई, मतदाताओं का अवमान हुआ, जनादेश का अनादर हुआ। मगर मैं आपसे यही बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम सत्ता के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। सत्ता के लिए हमने कोई विशेष कोशिश कभी नहीं की। हाँ, यह बात सही है, अगर कोई पेशकश आती है, उस समय अजित दादा पवार ने पेशकश की कि हमारी सरकार बननी चाहिए। हाँ, उसको हमने उस समय मन में गुस्सा था शिवसेना के बारे में और हमने उस पेशकश को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हाँ, उसमें हम आगे नहीं जा सके। अभी हमारे पास इस बार आपको क्या कॉन्फिडेंस है कि इस बार आप आगे बढ़ जाएंगे?
हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने की कोई बात नहीं कर रहे। उनके साथ हमने कोई अभी ऐसी चर्चा की नहीं है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। हाँ, वो जब आएंगे वो क्या कहना चाहते हैं, नहीं, उनके यही साथ मैं कितने सुधीर जी लोग मैं आपसे हैं। पूछना चाह रहा हूं, ये कॉन्फिडेंस आपको कहां से आ रहा है? क्या ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है इसको देखते हुए आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि अब बीजेपी सरकार बना सकती है? कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग हुई, शिवसेना भाई से साहब, हुई। क्रॉस वोटिंग का तो विषय नहीं। कल मैंने टीवी के सामने जब चुनाव शुरू था तभी कहा था, मुझे पूछा गया था कि आप पांचवा उम्मीदवार कौन से आधार पर खड़े कर रहे हैं। हमने स्पष्ट कर दिया था कि पांचवा उम्मीदवार हमने इसलिए खड़ा किया था कि कुछ अपक्ष और महाविकास आघाड़ी के कुछ विधायकों ने यह पेशकश की कि महाविकास आघाड़ी का काम बहुत ही इस महाराष्ट्र के प्रगति में बाधा देने वाला है, स्पीड ब्रेकर है। यह सरकार निश्चित रूप से महाराष्ट्र के जनता को, मतदाताओं को, दीन दुर्बल शोषित पीड़ित किसानों को न्याय नहीं दे सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि आप पांचवा उम्मीदवार खड़ा करो। हमने खड़ा किया और मैं उस सभी विधायकों का, वो चाहे कांग्रेस के हो, शिवसेना के हो, अपक्ष के, राष्ट्रवादी के, उनको धन्यवाद दूंगा कि ये महाराष्ट्र की हित के लिए उन्होंने सद्विवेक बुद्धि को, जो हमारे संविधान में है कि ऐसे चुनाव में सद्विवेक बुद्धि का उपयोग करें, उन्होंने किया। गुप्त मतदान था, गुप्त मतदान से हमारे 106 विधायक रहने के बाद में 134 विधायक हमको उन्होंने वोट किया, और हमारी जानकारी से और कई विधायक है जिन्होंने वोट तो नहीं किया। वेयर योर कॉन्फिडेंस इज कमिंग फ्रॉम? आपको ये लग रहा है कि अब सरकार भी बन जाएगी क्योंकि 134 लोग तो कर ही रहे हैं समर्थन? देखो, मैंने सरकार बनाने की कोई बात नहीं की। मैंने सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है ऐसा मैंने कहा नहीं। मैंने ये कहा कि विधायकों ने हमको पांचवा उम्मीदवार खड़ा करने के लिए कहा, और देवेंद्र जी के नेतृत्व में, चंद्रकांत दादाजी के नेतृत्व में हमने सबने मिलकर तय किया कि अगर ये आग्रह किया जा रहा है कि ये सरकार के खिलाफ जो असंतोष है, ये असंतोष व्यक्त करने के लिए हमने अगर उम्मीदवार को खड़ा किया, तो सरकार के खिलाफ असंतोष व्यक्त करने की लोगों को एक संधि मिलेगी, और उसका हमने उपयोग किया। हम सरकार बनाने के लिए अगर ऐसा करते तो विधान परिषद में चुनाव लड़ाने की आवश्यकता ही नहीं थी, हम डायरेक्ट सरकार बनवा लेते। श्योर। ऑलराइट, सुधीर मुंगंटीवार, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।